हेलो फ्रेंड्स अभी अभी मैट्रिक हिंदी का सारे क्वेश्चन पेपर जो है कि लीक हो चुका है। एग्जाम से पहले ही जो है सारे क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पे जो है आ चुका है। तो फटाफट सभी स्टूडेंट जो आंसर को एक बार देख ले और अच्छे से जो है याद कर ले। यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है देखने को 100% जो है मिलने वाला है। तो फटाफट याद कर ले। अभी जो है आपके पास जो है टाइम जो है काफ़ी जो है बचा हुआ है। आपका सेट कोड बी का सारा प्रश्न पेपर जो है मेरे पास आ चुका है। तो आप जो है फटाफट आंसर को यहाँ पे अच्छे से देख ले, क्योंकि आज के एग्जाम में जो है 100% यही क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सारा प्रश्न को आप जो अच्छे से फटाफट याद कर। तो चलिए सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया, श्रम विभाजन और जातीय प्रथा निबंध जो है किसके द्वारा जो लिखा गया, तो आपका तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा गया। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक, फटाफट आप जो आंसर को यहाँ पे देखते चलिए। ठीक है, और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन जो आपको जो आज के एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन को आपको जो टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल दिया गया। तो टेलीग्राम चैनल पे इन सभी क्वेश्चन आपको जो मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है पूछा गया, 20 के दांत की कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया, परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अमरकांत का। ठीक है, तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, गुणाकर मूल्य का। ठीक है, तो 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो मास्ती वेंकटेशन अयंगर है। ठीक है, तो 20 का जो है राइट आंसर है 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया, गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो गय प्लस अक। ठीक है, तो डी 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गायक। ठीक है, तो 6 का जो है बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था जुलाई 1925 में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपका है पूछा गया है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो आपका जो है दिल बहादुर है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। ठीक है, फटाफट आंसर को आप यहाँ पे अच्छे से याद कर ली, क्योंकि एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चन जो है देखने को यही मिलने वाला है। और इन सभी क्वेश्चन जो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से सारे क्वेश्चन आप जो एक बार अच्छे से भी देख ले एग्जाम से पहले। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है पूछा गया, बहादुर कैसी कहानी है। ठीक है, तो सामाजिक कहानी है। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था। ठीक है, तो किशोर ने कहा था। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर। फटाफट आप जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी से आंसर को यहाँ पे देख ले। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर क्या होगा, निबंध। ठीक है, तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है। ठीक है, तो किससे ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, जित जित में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिरजू महाराज है। ठीक है, तो आपका ये जो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया, बिरजू महाराज किस घराने से है। तो बिरजू महाराज जो आपका लखनऊ घराने से। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, सभी क्वेश्चन को फटाफट आप जो है यहाँ पे याद करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन यही एग्जाम में आने वाला। ठीक है, अबिन्यू कहाँ है। ठीक है, तो अबिन्यू जो है दक्षिण फ्रांस की रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। ठीक है, तो डी इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया, मछली कहानी किस संकलन से ली गई। तो मछली कहानी जो है महाविद्यालय से लिया गया। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया, लाल शत्रुज क्या है। ठीक है, तो लाल शत्रुज आपका जो है फ्रांस में है। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन जो आपका यहाँ पूछा गया है, झीलों में कितनी मछलियाँ, झोले में कितनी मछलियाँ। ठीक है, तो झोले में जो है 3 मछली था। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया है, माता का प्रवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो माता का जो प्रवाची हो जाएगा अम्बा हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया है, गुण निधि किस कहानी का पात्र है। ठीक है, तो गुण निधि किस कहानी का पात्र है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ढाते विश्वास का। ठीक है, तो डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, मछली कहानी के लेखक कौन है। तो मछली कहानी के लेखक आपका कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ला है। ठीक है, तो बी जो इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है डुमराव में हुआ था। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूछा गया है, नौबत खाने में इबादत क्या है। तो नौबत खाने में जो इबादत है व्यक्ति चित्र है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे आप अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है, राष्ट्रपिता किसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी को पता है कि राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी का बोला जाता है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो किसने दिया था, ठीक है, तो इसको राइट आंसर टैगोर ने दिए थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, तो ठीक है, तो गांधी जी का पुस्तक कौन सा, हिंद स्वराज हो जाएगा, ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, किसका कथन है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी, ठीक है, तो बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, मंगू कैसी लड़की है, ठीक है, तो मंगू जो है जन्म से क्या थी, गूंगी थी, ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। हरि रसिक कवि का क्या अभिप्राय है, ठीक है, तो हरि रसिक कवि का अभिप्राय क्या है, तो प्रातःकालीन पूजा, ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया, साक्षर का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, तो साक्षर का संधि जो साप प्लस अक्षर, ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, किसकी बिना जन्म जो है व्यर्थ है, ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राम नाम बिनु जो है जन्म क्या है, व्यर्थ है, ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका पूछा गया, संधि के कितने भेद होते, तो संधि के आपका जो 3 भेद होते हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है डाला हुआ है, वहाँ से सारा क्वेश्चन आप जो एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से देख ले, क्योंकि 100% एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है मिलने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटापा में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है, मोटापा प्रत्यय पूछा जा रहा है, ठीक है, तो प्रत्यय जो किसी शब्द के जो है अंत में लगता है, ठीक है, तो पा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है पूछा गया, कबीर खान किस भाषा के कवि है, ठीक है, तो ये आपका जो है ब्रज भाषा के कवि है, ठीक है, तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से शुद्ध शब्द यहाँ पे चुनना है, ठीक है, तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो राजनीति जो है सही लिखा हो इस तरह से, ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजनीति इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण, ठीक है, तो अपदान कारक का, ठीक है, तो बी यानी अपदान से जुदाई हो रहा है, ठीक है, तो डी इसका जो है बी जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपदान कारक का, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन जो आपका यहाँ पूछा गया, विफलता का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो विफलता का विलोम हो जाएगा सफलता आपका, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। कबीर खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है, तो कबीर खान ने जो प्रेम ऐनी जो है राधा को कहा है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो यंग इंडिया पत्रिका का जो संपादन जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है, तो सी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। 41 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है, तो संस्कृति की पाठशाला जो है काशी को कहा जाता है, ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर है। 42 क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ क्या है, तो घनानंद द्वारा जो है सुजान सागर हो गया, बिरल लीला हो गया, रस केली वल्ली यानी इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 42 क्वेश्चन का। 43 नंबर का क्वेश्चन है आप पे पूछा, प्रेम की पीर की कवि कौन है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो द कास्ट इन इंडिया जो है किसके द्वारा जो लिखा गया है, तो आपका जो इसका जो राइट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है लिखा गया, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 20 की दांत कहानी के मोटाकर किसकी थी, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेन साहिब के, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, अतिशय में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग जो है किसी शब्द की जो है पहले लगता है, ठीक है, तो अति उपसर्ग हो जाएगा, तो 20 जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 46 क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बी जो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, 20 की दांत की कहानी में मदन जो किसका बेटा है, तो मदन जो किसका बेटा है, तो सेन साहब के दोस्त का बेटा है, ठीक है, तो सी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। 49 क्वेश्चन है, बोला गया सीता किस कहानी की पात्र है, तो सीता जो है धरती कब तक घूमेगी, तो ठीक है, तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 49 का। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल से सारे क्वेश्चन को आप जो एक बार अच्छे से भी देख ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर सारे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 50 ये क्वेश्चन है, धर्म धर्म में जो है कौन सा समास है, तो धर्म धर्म में जो आपका जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 क्वेश्चन है, पूछेगा परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा नितांत है, ठीक है, तो मत नहीं आज्ञा दे रहे कि मत करो, तो निषेधवाचक हो जाएगा, ठीक है,
तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 क्वेश्चन है, पूछा गया मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो मैक्स मुलर का जो आपका जन्म हुआ था आपका जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 52 का। 53 क्वेश्चन है, पूछा गया मैं जाऊंगा में कौन काल है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा तो भविष्य काल का हो जाएगा, क्योंकि जाने का बात कर रहा है तो मैं जाऊंगा तो भविष्य काल का हो जाएगा, ठीक है। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 53 का। 54 क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो बहुत प्रिय होना, तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला, वहाँ सब देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम में जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सारा क्वेश्चन आज के एग्जाम में 100% जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा, ठीक है। तो सौंदर्य सही लिखा हुआ है, परिपूर्ण भी सही लिखा हुआ है, आत्मा भी सही, लेकिन भूमंडल जो गलत है, भूमंडल जो है ऐसे लिखा जाता है भू, ठीक है। तो सी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन है, बोला गया तार सप्तक का संपादक किसने किया, ठीक है। तो तार सप्तक का संपादक जो अज्ञेय जी के द्वारा जो किया गया, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर होगा 56 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पूछा गया कवियत्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है, ठीक है। तो आपका घ जो है घड़े जैसा जो है लुढ़क जाता है, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 57 क्वेश्चन का। 58 क्वेश्चन है, गिरा हुआ क्या कहलाता है, तो गिरा हुआ जो पतित कहलाता है, ठीक है। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का। 59 है, पूछा गया प्रत्यक्ष कौन सा समास है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है घर द्वार कौन सा समास है, ठीक है। तो घर द्वार में आपका जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से सारे क्वेश्चन को आप जो एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से देख ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हो, तो सारे क्वेश्चन आज जो है आपके एग्जाम में 100% जो है देखने को मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को आप जो अच्छे से देख ले, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को आप जो सब्सक्राइब जरूर कर ले।